हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी के बारे में। क्या था उनका प्लान, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हुआ। सिंपल लैंग्वेज में आज समझेंगे टैरिफ होता क्या है, ट्रंप ने क्यों लगाया, कोर्ट ने क्यों रोका और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड के बारे में। ट्रंप का स्लोगन था अमेरिका फर्स्ट। उनका मानना था कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली चाइना के साथ। उन्होंने चाइना पर हैवी टैरिफ्स लगाए, यूरोपियन यूनियन पर स्टील और एल्यूमिनियम ड्यूटी लगाई, इंडिया के साथ भी ट्रेड बेनिफिट रिमूव किए। उन्होंने मेनली यूज़ किया सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी रीजन और सेक्शन 301 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उनका कहना था हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये था क्या प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है बिना कांग्रेस के अप्रूवल के। यहीं से लीगल बैटल स्टार्ट हुआ। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सुप्रीम कोर्ट का रोल। कई कंपनीज और स्टेट्स ने कोर्ट में चैलेंज किया कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी पावर का मिसयूज किया है। डिबेट क्या थी, ट्रेड और टैरिफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कांग्रेस के पास होती है। कोर्ट ने एग्जामिन किया क्या इमरजेंसी का प्रॉपर जस्टिफिकेशन था, क्या प्रेसिडेंट अनइलेटरल एक्शन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था, एग्जीक्यूटिव पावर अनलिमिटेड नहीं होती। ये केस सिर्फ टैरिफ का नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर का केस था। अब देखते हैं कौन कौन इम्पैक्ट हुआ। चाइना की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना पर हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, स्टील सब पर हैवी टैरिफ्स। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो स्टील और एल्यूमिनियम पर ड्यूटीज लगाई गई थी। इंडिया की बात करें तो ट्रेड बेनिफिट रिमूव हुए, सोलर पैनल और कुछ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर भी इम्पैक्ट आया। इसका रिजल्ट आया ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, कंपनीज को प्रोडक्शन शिफ्ट करना पड़ा, वियतनाम, मैक्सिको जैसे कंट्रीज को बेनिफिट मिला। तो अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। पॉजिटिव साइड देखें तो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिला, नेगोशिएशन पावर इंक्रीज हुई। और नेगेटिव साइड को देखें तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, कंज्यूमर गुड्स महंगा हुआ, स्मॉल बिजनेस को प्रेशर फील हुआ। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है टैरिफ एक हिडन टैक्स होता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर पे करता है। तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट था, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डिबेट अभी भी चल रही है। जब भी टैरिफ अनाउंस हुआ था स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती थी। यूएस चाइना ट्रेड वॉर हेडलाइन बना, डब्ल्यूटीओ कंप्लेंट्स फाइल हुई, डोमेस्टिक टेंशन बढ़ गए, ग्लोबल इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गए, पॉलिसी स्टेबल नहीं थी। ट्रेड अनएक्यूरेसी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाता है, और यही हुआ कई सेक्टर्स में। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। ट्रम्प की टैरिफ स्ट्रेटेजी ने नेगोशिएशन लेवरेज दिया, चाइना को प्रेशर में डाला, लेकिन लीगल क्लैरिटी की ज़रूरत है, एग्जीक्यूटिव पावर लिमिट होनी चाहिए और ट्रेड पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए। अगर हर गवर्नमेंट अग्रेसिव टैरिफ यूज़ करेगी तो ग्लोबल ट्रेड वॉर का रिस्क बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बैलेंस्ड ट्रेड पॉलिसी ही बेस्ट सॉल्यूशन है। तो दोस्तों ये सिर्फ टैरिफ का इशू नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन का कॉम्बिनेशन है। आगे क्या होगा, कांग्रेस स्ट्रॉन्गर रोल ले सकती है, फ्यूचर प्रेसिडेंट कॉशियस हो जाएंगे, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइज हो सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर है तो ग्लोबल पॉलिसी रिस्क को इग्नोर मत करिए, और अगर आप बिजनेस ओनर है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइए आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। मिलेंगे एक और नए एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।